आज हम लोग बायंसी के बारे में पढ़ेंगे कि बायंसी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में जब डुबोया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट क्या करती है, ऊपर की ओर फोर्स लगाती है। मतलब ऊपर की ओर फोर्स किसके वजह से, लिक्विड के वजह से। मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब किसी भी बॉल को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस होता है। उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, बायंट फोर्स या तो फिर अपथ्रस्ट। तो उसी फोर्स को बोलते हैं बायंट फोर्स या तो अपथ्रस्ट बोलते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में डुबोया जाता है तो लिक्विड में जब डुबोया जाता है तो लिक्विड की तरफ से ऊपर की ओर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, अपथ्रस्ट या तो बायंट फोर्स, है ना। देखिए ये बॉल है जिसपे क्या एक फोर्स लग रहा है। जब इसको में जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो इसका वेट होता है, तो वेट जो होता है वह नीचे की ओर काम कर रहा होता है। लेकिन जब लिक्विड में यह डूबता है तो लिक्विड में डूबने के कारण इसमें क्या होता है, लिक्विड के तरफ से ऊपर की ओर एक ऊपर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, बायंट फोर्स या तो अपथ्रस्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें एक आयरन ले लिया जो कि पूरी तरह से फुल्ली इमर्ज्ड हो गया है। तो इसमें हम लोग दोनों में क्या पता चल रहा है, दोनों में यही पता चल रहा है कि बॉल का वेट इसमें क्या है, कम है, और इसमें आयरन का वेट ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बायंट फोर्स ज्यादा होगा बॉल के वेट के तुलना में, और इसमें क्या होगा, आयरन का वेट जो है ज्यादा है, मतलब इसमें बायंट फोर्स क्या कम काम कर रहा है। तो वही, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ए बॉडी इमर्ज्ड इन इट इज नॉन एज अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग लिक्विड में डुबोया जाता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में होता है, फ्लूइड में होता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, बायंट फोर्स या तो अपथ्रस्ट। ठीक है, तब अब इसमें समझते हैं बायंसी आखिर है क्या। बायंसी आखिर है क्या, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट इन ए लिक्विड ओविंग टू अपथ्रस्ट इज नॉन एज बायंसी। मतलब यह एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से, लिक्विड का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण यह क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर एक जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं हम लोग बायंसी। मतलब उसी फेनोमिनन को, जिस फेनोमिनन से क्या करता है, लिक्विड का जो फोर्स जो है वह ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है, तो उसी फेनोमिनन को बोलते हैं हम लोग क्या, बायंसी। तो वही लिखा हुआ है। अब आता है फैक्टर में, देखते हैं इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। मतलब बायंट फोर्स जो है कहाँ पे काम करता है, कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, उसी के बारे में जानेंगे कि फैक्टर इसमें कौन कौन से फैक्टर है बायंट फोर्स पे। तो पहला फैक्टर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज इन द लिक्विड। मतलब किसी भी बॉडी का वॉल्यूम जितना होगा, मतलब जिस बॉडी का वॉल्यूम पानी में जितना इमर्ज्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, उसका बायंट फोर्स रहेगा। अब इसमें बॉल को हम लोग देख रहे हैं, इस बॉल को जब डुबोया जाता है तो इसका पानी जो है थोड़ा मोड़ा तो ऊपर आएगा ही। मतलब इसका जो जितना बॉडी वह पानी में इमर्ज है, थोड़ा सा पानी ऊपर आता है, तो जितना बॉडी इमर्ज है पानी में उतना उसका बायंट फोर्स लगता है। लेकिन जब यह ऑब्जेक्ट जब पूरी तरह से फुल्ली इमर्ज हो जाता है तो एक वक्त के बाद क्या होता है, इसका पानी जो है कांस्टेंट हो जाता है। मतलब इसमें जो है बायंट फोर्स कांस्टेंट हो जाता है। इसका जब यह पूरी तरह से बॉडी इमर्ज हो जाता है, जब कोई बॉडी फुली इमर्ज हो जाता है पानी लिक्विड में तो उसका बायंट फोर्स कांस्टेंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पूरी तरह से फुल्ली इमर्ज नहीं है तो इसमें बायंट फोर्स इसमें क्या होता है, ज्यादा। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका वॉल्यूम जितना पानी में इमर्ज होगा उतना ही उसका बायंट फोर्स होता है। ठीक है, तो ये था आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड। अब इसमें आता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज। मतलब जिस टाइप का हम लोग डेंसिटी रहेगा, जिस टाइप का लिक्विड का डेंसिटी रहेगा उतना ही ज्यादा उसका बायंट फोर्स हो जाएगा। जैसे कि सी वाटर का जो डेंसिटी होता है वह बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से उसमें तैरना बहुत आसान लगता है नॉर्मल वाटर की तुलना में। क्यों? क्योंकि सी वाटर का जो डेंसिटी ज्यादा है और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है उसका बायंट फोर्स भी ज्यादा होता है। मतलब ऊपर की ओर उतना ही ज्यादा फोर्स लगा रहा होता है। इसी के वजह से सी वाटर में तैरना बहुत ही आसान लगता है एक नॉर्मल वाटर की तुलना में, तालाबों की तुलना में। क्यों? क्योंकि सी वाटर का जो है डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए। ठीक है, तो ये था दो फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्ज्ड इन लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यूज्ड। ठीक है।